बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मानावाला अताई डॉक्टरों की भरमार। शहर के तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पर अतायत अरूज पर। बेशतर मेडिकल स्टोर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। इस मौजू पर बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी बताइएगा शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ अताई जो डॉक्टर हैं उनकी भरमार है। यहाँ एक एक लाइसेंस पे दो दो तीन तीन जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, लोगों की जान से खेला जा रहा है। यहाँ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग जो है ना वो यहाँ जाली अद्वियात भी जो हैं दस्तयाब हैं मेडिकल स्टोरों पे, और ये लोगों को बिला झिझक जो है ना वो लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आला हकाम से दरख्वास्त है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त नोट्स लिए जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी। खानका डोगरा में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम की हवेली में आमद, फातह ख्वानी की और मरहूम की सियासी खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। खानका डोगरा में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने मरहूम मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर, साबिक MPA की वफात पर साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ इमरान साबिर डोगर, बेटे मियाँ गुलाम सरवर डोगर, पोते मियाँ हुसनैन सरवर डोगर और मियाँ आशिक हुसैन डोगर, मियाँ असद अमीन डोगर, मियाँ अफजाल डोगर, सेठ मोहम्मद एहसान इलाही और ख़ानदान के दीगर लोगों से इजहार अफसोस किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर एक इंतहाई नरम मिजाज और खुदा तर्स इंसान थे। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इनका कहना था कि महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और मोहतरमा टिकटॉकर अवाम को सब्ज बाग दिखा रही हैं। ये फार्म 47 की हुकूमत है जो ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। 5 तारीख को महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब असम्बली में रिक्वेजेशन जमा करवा दी गई है। इस पर पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी। अब तहरीक इंसाफ पंजाब भर में जलसे करने जा रही है। जाली हुकूमत के घर जाने के दिन आ चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं नो कोट से, जहां कुदरती आबी गुजरगाह धोरो नदी के पानी की सतह बढ़ने से गांव रांगड़ बंगली को डूबने का खतरा। डोरू का पानी बंगली की जमीनों पर जाने से हजारों एकड़ पर आबाद जमीनों को डूबने का खतरा हो गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने अपनी मदद के तहत पानी को रोकने के लिए बंद बांधने शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में गोट रांगड़ बंगली के लोगों ने बताया है कि हाकड़ू धोरू का पानी बड़ी तेजी से गाँव रांगड़ बंगली की तरफ आने से हमारे गाँव की हजारों एकड़ जमीनों को डूबने का खतरा पहुँच रहा है, मगर कोई भी इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने बताया है कि साल 2022 में भी आने वाली बारिशों से काफ़ी नुकसान पहुंचा था। खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने आला काम की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गांव रांगड़ बंगली को डूबने से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स इजलास जिले सदर मलिक मुजफ्फर अवान की राव शुएब अहमद खान के हमरा शिरकत। मुत्तहिद रहने और अवामी हकूक के लिए जदोजहद का अज़म का इजहार किया गया। अवामी हकूक के जंग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। साबिक सूबाई उम्मीदवार आज़म अली चौधरी एडवोकेट का खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अवामी हकूक के लिए मैदान में है। दिल्ली करीब है। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवामी हकूक के लिए जदोजहद आखिरी मराहल में कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है। आखिरी गोली आखिरी सिपाही के मुतरादिफ जदोजहद करते रहेंगे, कोई मोर्चा छोड़ ना पाए। आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि हम पाकिस्तान के हर शहरी के यकसा हकूक के अलंबरदार हैं। हम अवाम में से हैं और अवाम में ही रहेंगे। उन्होंने साथी कारकुनान के किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि अवाम हर बात से बखूबी आगाह है। जो कुछ हो रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है, जो दिया और मांगा जा रहा है, सब जानते हैं, मगर हम कप्तान के मिशन के अमीन हैं जिससे हमें कोई नहीं हटा सकता। और ना बताए कि जलसे में शिरकत यकीनी है, हमारी मुकम्मल तैयारी है। आइए सुनते हैं आज़म अली चौधरी एडवोकेट खिताब कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरे काफिले में शामिल कोई कम नजर नहीं, जो ना मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं, जो ना चल सके यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं। सबसे पहले मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं मलिक मुजफ्फर साहब का कि अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और फिर उसके बाद मैं मुंतज़मीन का, उस्मान वाला साहब का, हैदर चौधरी साहब का, हैप्पी का, काशिफ शाह साहब का, नदीम साहब का
और बाकी सब दोस्त और सबसे खुसूसी तौर पर खाटा से तशरीफ लाए हुए तमाम दोस्तों का। ये वो लोग हैं जो हमें पिछले जलसे में भी मुझे भेड़ा मिले थे और अपनी मदद आपके तहत ये वहाँ इस्लामाबाद में बगैर किसी लीडरशिप के सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में और पीटीआई की मोहब्बत में वहाँ पहुँचे। हमारे इस्लामाबाद मुलाकात हुई। यकीन कीजिए यही लोग हैं जिन्होंने आज तक पीटीआई को जिंदा रखा हुआ है। हमें मालूम है कि ये जो लड़ाई खान साहब ने शुरू की है, ये लड़ाई मेरी और आपकी लड़ाई है। ये लड़ाई मेरिट की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि तमाम फंड इस्लामाबाद और लाहौर में खर्च ना किए जाए। ये लड़ाई इस बात की है कि हरनाबाद में पैदा होने वाला बच्चा भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना इस्लामाबाद में पैदा होने वाला। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारी नुमाइंदा मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज और इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में यूनिसेफ के तावन से बच्चे को माँ का दूध पिलाने की अहमियत और आगाही से मुतालिक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सियालकोट गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में गायनी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा असलम और बच्चा वार्ड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन की ज़ेर निगरानी मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ मुकर्रीरीन ने बच्चे को माँ का दूध पिलाने के हवाले से गुफ्तगू की और फवाइद पर रोशनी डाली। मुकर्रीरीन में प्रोफेसर रीस मजहर हेड ऑफ पीडीएडी सियालकोट मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर नौशीन असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी डिपार्टमेंट, डॉक्टर अफशीन असिस्टेंट प्रोफेसर पीडीएडी डिपार्टमेंट ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। सेमिनार में गायनी और बच्चा वार्ड के डॉक्टर के अलावा नर्सिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, मरीजों और इनके लवाकिन और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। गायनी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा असलम ने कहा है कि हम प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कयानी और डॉक्टर सुहेल अंजुम भट्ट के तहे दिल से मशकूर हैं जिनकी भरपूर तावन के बदौलत ये कामयाब सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार के ताम पर प्रोफेसर डॉक्टर्स में शील्ड भी तकसीम की गई। सेवन से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ शाहानी। जामशोरो कोटरी के मुतादिद सरकारी स्कूलों में बारिश का पानी जमा हो गया, बच्चों का तालीम मुतासिर होने लगा है। रेन एमरजेंसी नाफिज के बावजूद भी निकासियाब का सिस्टम दरम बरम। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो के दावे धरे के धरे और फोटो सेशन तक महदूद रह गए। रेन एमरजेंसी में 3 रोज छुट्टी के बाद मुख्तलिफ स्कूलों में पानी ही पानी जमा हो गया। तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को और टीचरों को मुश्किलात का सामना दरपेश है। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। हमारी नुमाइंदा मियां सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा माजूर खातून के साथ ज्यादती। SHO हवेली लखा एजाज अहमद भट्टी ने फौरी तौर पर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जाती अना की खातिर 2 बच्चों के माजूर माँ से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई। 30 साल 2 बच्चों की माजूर खातून से ज्यादती का मरतकब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जवाया बलोच का रिहायशी है। 60 साल मुलजिम ज्यादती के बाद फरार हो गया था। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। वालिद की दरख्वास्त पर SHO हवेली लखा एजाज अहमद भट्टी ने मुलजिम मुनीर के खिलाफ थाना हवेली लखा में मुकदमा दर्ज तफ्तीश का आगाज कर दिया। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं। खवातीन के साथ जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। माँ, बहनों और बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ काड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मरीद के थाना सिटी के एरिया तार बाजार में 2000 रुपए के तनाज़ा पर उसरे के वार से नौजवान जख्मी। मसरूफ फयाज को TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशवीशनाक हालत की वजह से हस्ब रवायत म्यो अस्पताल रेफर। मुलजिम फरार। पुलिस जर्म कंट्रोल करने में नाकाम। स्टेडियम लाहौर में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। बेसमेंट में वाटर टैंक के तामीर और स्टील फिक्सिंग का काम शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया। उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और बेसमेंट के जारी कामों का मुआयना किया। इस मौका पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के हवाले से FWO और नेस्पाक को हिदायत देते हुए कहा है कि स्टील फिक्सिंग का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। तामीराती कामों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। दौरा के दौरान मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FWO के कैंप ऑफिस में इजलास भी हुआ। इजलास के दौरान इनका कहना था कि नेस्पाक फौरी ड्राइंग्स मुकम्मल करके FWO के हवाले करे। नेस्पाक फौरी ड्राइंग्स मुकम्मल करके FWO के हवाले करे। हमें स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है। उन्होंने ज़ेर तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर PCB के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियर जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नेस्पाक और FWO के मुतल्लिका काम भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।